Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about very important topic, that is you will get double salary at your workplace. आप जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप वो काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको डबल सैलरी मिलेगी. यू आर एलिजिबल फॉर डबल सैलरी. देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता दूं तो हम कितना ज्यादा काम करते हैं अपने ऑफिस के लिए. कई बार हम 10-10, 12-12, इवन पूरी रात लगा देते हैं काम करते हुए. तो क्या ये हमारे मेंटली बात कर लीजिए, फिजिकली बात कर लीजिए, क्या ये सही है? और अगर आप मेंटली और फिजिकली भी छोड़ दें, तो क्या आपको लॉ ये इजाजत देता है, या फिर लॉ इस वर्क टाइम के लिए भी कोई है या नहीं है? आज हम इस बारे में बात करेंगे. आई नो कि आपको इस बारे में नहीं पता होगा कि लॉ के पास भी प्रोविजंस है आपके वर्क टाइम को कैलकुलेट करने के लिए. तो आज हम वही सब देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि कब आप डबल सैलरी के अधिकार होते हैं, हकदार होते हैं. राइट. तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. जो भी जितनी मिथ्स हैं और जितने लॉज हैं, ये सब हम बात करने वाले हैं. गवर्नमेंट कुछ और न्यू रूल्स भी लाने वाली है इसी रिगार्डिंग. हम सब एक एक चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो उससे पहले गाइज, इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं. ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने रहे. पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही. अब बात करें यूपीएससी की. यूपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए प्री और मींस दोनों के लिए लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आया है, जिसमें 1-to-1 डिस्कशन होने वाली है. आपको करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं. 900 का कॉम्प्रिहेंसिव पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए होगा. 900 आवर्स का, आई एम सॉरी. इस तरह से पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए बनाया गया है. एंड गाइज, इफ आप ये शिखा लाइव जो है कोड यूज करते हैं, तो सारा का सारा कोड जो कोर्स है वो भी लाइव आपको 18,500 में मिलेगा. प्री और मेंस ऐसा जो मौका है वो बार बार नहीं आता. ये सिर्फ 20 जून 6 PM तक ही अवेलेबल है गाइस. तो आप ये कोड यूज करके, दैट इज शिखा लाइव, आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं. प्री और मेंस हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो आपका पूरा पूरा साथ देती हैं. आपका एग्जाम जो है वो पूरा क्रैक करवाया जाएगा, ये बिल्कुल आपको कहा जाएगा. और देखिए, ये कोर्स है आपको जो बहुत ही कम अमाउंट में मिल रहा है ये कोड यूज करके. अब बात करते हैं सेशन के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. आर यू वर्किंग मोर? क्या आप ज्यादा काम कर रहे हैं? जितना काम आपको दिया गया है या फिर आपसे और ज्यादा काम करवाया जा रहा है? लेकिन एक सबसे पहले तो बात की हमें पता लगनी चाहिए कि वर्किंग आवर्स क्या होते हैं. क्या आप, अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप अपने वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करते हैं, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनाब वर्किंग आवर्स है क्या. तो ये कुछ डेफिनेशन जो है पहले हमको कवर करनी पड़ेगी, दैट इज वर्किंग आवर्स. अब देखिए, दो टाइप की वर्किंग आवर्स होती हैं. फर्स्ट एक ऑर्डिनरी और सेकंड एक्स्ट्रा. कि आप ऑर्डिनरी काम जो आप कर रहे हो, एक्चुअल वर्क, और वर्किंग आवर में आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसमें एक्सक्लूड होता है आपका ब्रेक. अगर आपका कोई ब्रेक है, आपकी कोई रेस्ट है, ये सब चीजें एक्सक्लूड होती हैं वर्किंग आवर्स में. तो वर्किंग आवर्स में जब आप पर्टिकुलरली बिल्कुल कायदे से अपना काम कर रहे होते हैं, विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फोन में लग गए, ये लग गए, वो लग गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग वैसे. बट ब्रेक जैसे होती है या फिर जो रेस्ट किया जाता है, उसको छोड़कर आपका जो भी कैलकुलेशन होगा, जितने भी आवर्स होंगे, वो वर्किंग आवर्स होंगे. नाउ अगर हम देखें ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा, तो ऑर्डिनरी का काम क्या हुआ? जैसे आप किसी भी ऑफिस में अगर 10 से 5 काम करते हैं, तो ये एक तरह से आपका ऑर्डिनरी काम है, जितना भी इसमें वर्किंग आवर्स होते हैं. मतलब अगर आपकी आधे घंटे की ब्रेक है, तो आपने आधा घंटा इसमें एक्सक्लूड कर दीजिए और 10 से 5 आपका ऑर्डिनरी वर्क. एंड एक्स्ट्रा, कि अगर आप 5 बजे से लेकर कोई भी आगे 6-7 बजे तक काम करते हैं, तब आपका ये एक्स्ट्रा वर्कआउट होता जो है वर्किंग आवर्स में कैलकुलेट किया जाता है. मतलब आप ओवर टाइम कर रहे हैं, एक्चुअली ओवर टाइम कर रहे हैं. तो पर्टिकुलरली ये हमारा वर्किंग आवर हो गया. वर्किंग आवर जिसमें आपने एक्सक्लूड किया है रेस्ट को, ब्रेक को. अब बात करते हैं व्हाट इज स्प्रेड ओवर. स्प्रेड ओवर एक बहुत ही जो है वाइड टर्म है. इसमें क्या कहा गया है कि आपका सारा का सारा काम, मतलब अगर दिन में आप 9 to 6 काम कर रहे हैं, तो दैट ऑल इज अ स्प्रेड ओवर. अब इसमें आपका क्या इंक्लूड होगा? इसमें आपका ब्रेक भी इंक्लूड होगा. तो सबसे पहले आपको दो चीजें तो पता लग गई कि एक हमारा वर्किंग आवर है,
एक हमारा स्प्रेड ओवर है। वर्किंग आवर जिसमें आपने सारी की सारी रेस्ट और सारी की सारी ब्रेक जो है वो एक्सक्लूड कर दी और सिर्फ स्प्रेड और उसमें सिर्फ जो आप काम कर रहे हैं, शिद्दत से जो आप काम करते हैं ना, वो आपका काम है। लेकिन स्प्रेड ओवर में क्या है, स्प्रेड ओवर में आपकी ब्रेक भी इंक्लूड है, रेस्ट भी इंक्लूड है, जो भी आप कई बार हर कोई इंसान अलग अलग ब्रेक्स लेने जाता है तो वो भी इंक्लूड होती है, राइट। तो ये हमारी दो चीजें हो गई। अब अगर हम बात करें कि कई बार आपको भी खुद एहसास होगा कि आप ज्यादा काम कर रहे हैं, आपको जितना काम दिया गया है आप उससे ज्यादा करें, या फिर फिजिकली मेंटली आपको एहसास होने लगेगा। देखिए, हैविंग मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ ओवरवर्क, आपको फिजिकली और मेंटल प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। आप जब रात को सोएंगे तो आपको नींद में भी क्या सपना आएगा कि जो ये प्रेजेंटेशन है वो मैं किस तरह से करूं। सारा का सारा दिन में दिमाग में यही चलता रहेगा कि अगर मैंने ये पीपीटी बनानी है तो इस पीपीटी में मुझे क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है। बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देनी है तो ये प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा होनी चाहिए। आप घर पे ही काम, घर पे वक्त नहीं दे पा रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग ओवर टाइम। और आप ये खुद खुद से आपको पता लग जाएगा कि आप ये कर रहे हो। नेक्स्ट, आप ओवर टाइम करते हो जब इट सेज इन योर कॉन्ट्रैक्ट और मोर देन यू थिंक इज फेयर। आपके कई बार कॉन्ट्रैक्ट में ये बातें लिखी होती हैं या फिर आपको खुद खुद भी पता लग जाता है कि इतना तो काम फेयर है ही नहीं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बीइंग आस्क्ड टू डू मोर देन इट्स रियलिस्टिक टू अचीव इन योर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, कि कई बार ऐसा होता है, कई बार देखिए डाटा एंट्री वाली जॉब्स होती है। डाटा एंट्री जॉब्स का एक और, मैं अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाने का, तो ये एक स्कैम भी होता है कि वो आपको एक अनरियलिस्टिक टारगेट्स दे देते हैं। मतलब अगर आपको 5 घंटे का टाइम पीरियड दिया है तो वो टारगेट दे देंगे कि आपको 100 टास्क जो है वो कंप्लीट करने हैं। हाउ कैन यू डू दैट? ठीक है, तो आपको अपना टाइम जो है वो खुद से ही क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस आपको लगता है कि मैं काम ज्यादा कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तो सारा सिनेरियो हो गया वर्किंग कि आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको पता लग जाता है कि किस तरह से आप जो है ज्यादा काम करते हैं। अब अगर हम बात करें लॉ की, लॉ क्या कहती है, वर्किंग आवर्स इन इंडिया किस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने हमें दे दिए गए हैं। देखिए, पहले आपको मैं बता दूं, डिफरेंट डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, ठीक है, और उनमें अलग अलग प्रोविजंस दी गई हैं। लेकिन बेसिक जो चीज है, आई विल टेल यू कि एक बेसिक चीज ये हमेशा ज्यादातर एक्ट्स में यही दी गई है। एंड व्हाट इज दैट? फर्स्ट, हम अगर फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट में कहा गया है कि जो भी एडल्ट है, ठीक है, जिसकी एज कितनी हो गई है, 18 साल से अब एडल्ट, मतलब देखिए एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो बचपन में क्या होता था, जब हम स्कूल जाते थे तो हमेशा वो जो रिसेस की जो होती थी ना घंटी, हम उसका वेट करते थे, या फिर जो 3 बजे छुट्टी की घंटी होती थी हम उसका वेट करते थे। अब अगर जब हम एडल्ट लाइफ में आ गए हैं तो हम किस चीज का वेट करते हैं कि कब 6 या 7 बजे और कब हम ऑफिस से निकले। ज्यादातर लोग ये वेट करते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो खुद से ही काम करना बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज दे लव देयर वर्क। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल दे आर। बट अगर हम लॉ की बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट हमें क्या कहती है कि कोई भी इंसान 48 घंटों से ज्यादा एक सप्ताह में काम नहीं करेगा, एंड एक दिन में 9 घंटों से ज्यादा काम नहीं करेगा। 9 आवर्स इन अ डे एंड 48 आवर्स इन अ वीक, ये कहा गया है फॉर वर्किंग आवर्स। नाउ यू नो व्हाट आर द वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? जब आप सिर्फ काम कर रहे हो, कोई ब्रेक नहीं, कोई रेस्ट नहीं, तो दिन में सिर्फ 9 घंटे आप काम करेंगे। एंड अगर हफ्ते की बात करें तो 48 आवर्स काम करेंगे। तो देखिए, अगर हम कैलकुलेट करें 9 आवर्स को हफ्ते के अकॉर्डिंगली तो 48 आवर्स से ज्यादा बनते हैं। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि अगर 48 आवर्स को हमने पूरा बनाना है तो 9 आवर्स अगर 54 आवर्स समथिंग आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इतना बनता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें फिर आपका स्प्रेड ओवर काइंड ऑफ हो जाएगा, आप रेस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, तभी वो आपका क्या बनेगा, 48 बनेगा। मतलब आप फिर जितना भी आप मिलाकर देखोगे कि वर्किंग आवर्स में रहता है। तो ये हमारा लॉ बात करता है 9 आवर्स एक दिन में, 48 आवर्स आपके सप्ताह में। और स्प्रेड ओवर के लिए भी दिया गया है कि जनाब एक दिन में सिर्फ आप 10 से 10.5 घंटे ही जो है स्प्रेड ओवर कर सकते हैं। मतलब इसमें आपका ब्रेक इंक्लूड है, और ब्रेक के लिए भी प्रॉपर टाइमिंग दी गई है कि 1 से 1.5 घंटे की ब्रेक तो है, होनी ही चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्या टाइम दिया गया है कि कॉन्टिन्यूसली 5 आवर्स से ज्यादा काम नहीं होगा, 5 आवर्स के बाद ब्रेक देनी ही पड़ेगी। दिस इज द टाइम लिमिट। ये टाइम लिमिट दिया गया है फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग भी, तो यहाँ पर रूल्स 20 to 25 बात करती है कि नंबर ऑफ वर्क आवर्स इन अ डे शुड नॉट एक्सीड 9 आवर फॉर एन एडल्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ज्यादातर एक्ट्स में कितना टाइम लिमिट, 9 आवर्स तो है ही है, ठीक है, 9 घंटे है ही है एक वर्क आवर के लिए। और अगर
और अगर जनाब उससे ज्यादा हो गया, जो आपको पहले ही बात बता रही हूँ कि इफ यू आर मे बी यू आर एलिजिबल फॉर दिस, वाई बिकॉज यू आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, तो आपको क्या होगा अगर आप 9 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट आपको कहती है कि मुझे 9 घंटे से ज्यादा वक्त चाहिए, मुझे आपका काम इस टाइम कंप्लीट होना चाहिए, अगर आप ये करते हैं तो उनको आपको वेजेस देने पड़ेंगे ट्वाइस हिज और हर ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। आपके जो पैसा है, जो आपको पेमेंट मिलती है, उसकी ट्वाइस देनी पड़ेगी। रेट, अगर हम रेट के अकॉर्डिंगली देखें, देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। उस अकॉर्डिंग अगर हमने क्या देखना होता है, वेजेस पर आवर, तो उसके लिए आपको 2 को डिवाइड बाय करना होता है, जो पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है निकालने के लिए प्रॉपर पर आवर बेसिस पे, जब भी आप क्या निकालते हैं, अपनी वेजेस निकालते हैं। इस तरह से देखिए, तो आपको डबल सैलरी एक तरीके से मिलेगी, रेट आपको डबल सैलरी मिलेगा अगर आप ऑर्डिनरी वर्क से ज्यादा टाइम पीरियड में काम करते हैं तो। और मैं आपको ये और बता दूं कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट डिफरेंट एक्ट्स आती हैं, तो देयर आर डिफरेंट एक्ट्स आल्सो, जैसे माइंस एक्ट हो गया, बीडी एंड सिगार वर्कर्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट हो गया, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट हो गया, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट हो गया। तो ये सारे के सारे एक्ट्स अपनी अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट्स में भी अप्लाई होते हैं। तो ये सारे क्या है, एक्ट्स लेबर लॉज हैं। ठीक है, तो लेबर लॉज में देयर आर डिफरेंट एक्ट्स, और डिफरेंट एक्ट्स में ये प्रोविजन दी ही गई है कि इतने टाइम पीरियड होगा, और मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 9 आवर्स पर आवर। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो ये बात लिखी गई है, कई बार आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात लिखी गई है, होती है कि दिन में आपको 12 घंटे काम करना है, या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखेगा है हफ्ता में आपको इतना काम तो देना ही देना है। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी गई है, और कई बार बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप नहीं पढ़ पाओ और आपने साइन भी कर दिया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। व्हाई? बिकॉज हमारा लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ को ब्रीच करे, मतलब लॉ उसको इन्फोर्स नहीं कर पाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को माना ही नहीं जाएगा। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी आपको कहता है, जो आपकी कंपनी के साथ हुआ है, कि मुझे आपसे 9 घंटे से ज्यादा टाइम पीरियड चाहिए एक दिन में, तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ी बात है। आज की अगर हम बात करें इंडिया में, तो देखिए सारे के सारे लोग जो हैं वो वर्किंग है, सब लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो ये लॉ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ये लॉ हमें बनाया हुआ है, दिया गया है, ये आपका राइट है। एक्स्ट्रा काम मत कीजिए, एक्स्ट्रा टेंशन मत लीजिए दिमाग में। वैसे ही खुशियां जो है बहुत कम मिलती हैं, उन खुशियों को भी आपने रोका हुआ है बिकॉज ऑफ काम। आप ना आप घर वालों को वक्त दे पाते हो, ना अपने बच्चों को, ना अपनी बीवी को, किसी को वक्त नहीं दे पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क ओनली। बट देयर इज अ लॉ, यू हैव द राइट, आपको इतना ही टाइम पीरियड देना पड़ेगा, नहीं तो आपको डबल सैलरी, या फिर आपको देयर इज अ पनिशमेंट ऑल्सो, वो आपको मैं बताऊंगी। बट देयर आर सम मिथ्स अबाउट द लेबर लॉज ऑल्सो, कि लेबर लॉज जो है इस जगह पर अप्लाई होते हैं, इस पर नहीं अप्लाई होते। ज्यादातर केसेस में देखा गया है, जो आईटी सेक्टर होता है वो कहता है कि हमारे आईटी सेक्टर में तो लेबर लॉ लगता ही नहीं, एंड दिस इज अ मिथ गाइस। आईटी सेक्टर में क्यों बात कर रही हूँ कि आईटी सेक्टर में ज्यादातर लोग आजकल आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो ये मिथ होती है आईटी सेक्टर में कि हम पर तो लेबर लॉ अप्लाई नहीं होता, तो अगर अप्लाई नहीं होगा तो ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ये तो हम पर लगेगा नहीं। दिस इज अ पर्टिकुलर मिथ। जो आईटी सेक्टर है वहां पर आपका इंडियन एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड ऑर्डर्स एक्ट अप्लाई होता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाई होता है, मिनिमम वेजेस एक्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द प्रोविजन, वो अप्लाई होता है, द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट अप्लाई होता है, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो मैटरनिटी लीव जो आपको मिलती है उस अकॉर्डिंग, ये सारे के सारे एक्ट जो है वो आईटी कंपनीज पर भी अप्लाई होते हैं। तो यू नो द लॉ, यू नाउ नो योर राइट। अब आप प्लीज ज्यादा काम मत कीजिए, जितना काम है उतना ही काम कीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की भैया बंधु जनाब जरूरत ही नहीं है। जितना काम करना है उतना काम करो, ठीक है। अब एक और बात कि जो भी एम्प्लॉयर इस चीज को कॉन्ट्रावीन करेगा, इन प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करेगा, देखो अगर वो आपसे काम चाहता है ज्यादा तो ओवर टाइम होगा, ओवर टाइम होगा तो उसको डबल सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो ये भी नहीं करता, मतलब कॉन्ट्रावीन कर रहा है, तो उसको क्या होगा, उसको इम्प्रिजमेंट होगी अप टू 2 इयर्स, 2 साल की सजा, सलाखों के पीछे जो है वो सजा काटनी पड़ेगी, या फिर फाइन चला जाएगा 1 लाख, या फिर दोनों जना।
सजा भी होगी और 1 लाख रुपए का फाइन भी होगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि देखो कई बार ऐसा होता है लोग फाइन पे कर रहे हैं और साथ में इस चीज को फिर से कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, तो क्या होगा, साथ साथ में उनको फाइन लगेगा 1,000 रुपए, एक दिन का पर डे 1,000 रुपए लगता रहेगा जब 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 वो वायलेशन करते रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज द पर्टिकुलर लॉ जो आपको बताती है, आपके राइट के बारे में बताती है। अब बात करें, एक और चीज अभी सुनने में आई है कि जो गवर्नमेंट है फ्रॉम जुलाई न्यू लेबर लॉज, 4 न्यू कोड्स जो है वो इस्टेब्लिश करने वाली है, और उसमें अलग अलग पीएफ के बारे में जैसे बात हुई है, सैलरी के बारे में जैसे बात हुई है, एंड उसके बारे में वहां पर जो हमारी ये वर्किंग आवर्स हैं जो हमने डिस्कस किए उसके बारे में भी बात हो रही है कि ये अब जुलाई से इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो अगर हम पर्टिकुलर जो हमारा सेशन भी है आज वर्किंग आवर्स के बारे में बात करें, तो ये हो गया है कि ये वर्किंग आवर्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं फ्रॉम 8 to 9 आवर्स टू 12 आवर्स तक भी। लेकिन लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर 3 वीकली ऑफ देनी पड़ेगी। ज्यादातर ऑफिस में सैटरडे संडे ऑफ होता है, सिर्फ कई बार सैटरडे भी ऑफ नहीं होता, बट वीकली ऑफ 2 डेज का है। लेकिन अगर आप 9 घंटे जो है इससे ज्यादा आप लगा रहे हो कि हम तो 12 घंटे अपने ऑफिस जो है अपने एम्प्लॉय से काम करवाएंगे, तो जनाब फिर आपको 3 दिनों की छुट्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो न्यू लॉ है इस्टेब्लिश होने वाला है, जुलाई से आ रही है न्यूज की, हो सकता है इस्टेब्लिश, तो यहाँ पर फिर आपको 3 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। ठीक है, वीकेंड वीकेंड तो 3 दिन का हो जाएगा फिर। ठीक है, 4 दिन काम करिए, 3 दिन छुट्टी लीजिए आराम से। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सेशन है, पूरा का पूरा लॉ है। आई होप आपको ये पूरा लॉ जो है वो समझ में आ गया होगा, अपना राइट समझ में आ गया होगा। दिस सेशन, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ठीक है, तो आप ऐसे ही लॉ के न्यू न्यू फैक्टर्स जानने के लिए आप वीडियोस देखा कीजिए। ठीक है, आप स्टडी आईक्यू को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दीज प्रोविजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आई एम अगेन टेलिंग यू। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग लॉ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। एंड जो मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको बताए हैं वहां पर भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए, मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।